हरिओम बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूपर्पटी, प्रवार एवं क्रोड के बारे में समझाया था और आज मैं आप लोगों को पृथ्वी के क्षेत्र के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो आप लोग ग्लोब और पृथ्वी के नक्शे को तो देखे ही होंगे। आप लोगों ने ग्लोब में देखा है बहुत ज़्यादा बड़ा भाग जो है वो हमको नीले रंग का दिखाई देता है ना। और इसके अलावा नक्शे में भी आपने देखा होगा कि हमको ज़्यादातर भाग नीले रंग का ही दिखाई देता है। ठीक है, तो अब मन में प्रश्न ये आ जाता है कि नीला रंग किस लिए है ना। तो ये जो नीला रंग हमको ग्लोब में दिखाई देता है, ये नीला रंग जल को अर्थात पानी को बताता है कि पृथ्वी में इतना भाग पानी का है। इसी प्रकार ग्लोब में हम देखते हैं या ये कह सकते हैं कि पृथ्वी में कितने ध्रुव होते हैं। तो पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जो ऊपर का ध्रुव है उसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और जो नीचे का ध्रुव है उसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। आपने ध्यान से देखा होगा इसमें हमको सफ़ेद रंग दिखाई देता है और ये सफ़ेद रंग किस चीज़ को बताता है? तो ये सफ़ेद रंग बर्फ़ को दिखाता है। तो ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का यह जो भाग है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि बर्फ़ किस रूप में होता है? ये पानी का ही जमा हुआ भाग है ना। तो पृथ्वी में जल हमको कहाँ कहाँ दिखाई देता है? समुद्र में, नदियों में, तालाबों में, झीलों में। यहाँ पर ये जो जल है हमको द्रव रूप में दिखाई देता है, तरल रूप में होता है। लेकिन जो ध्रुवों में जो बर्फ़ है वह भी एक तरह से देखा जाए तो पानी ही है। क्यों? क्योंकि बर्फ़ जो है वो पानी का ही जमा हुआ रूप है। ठीक है ना। तो ये जो भाग है इसको क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। अब नक्शे में ही आप देखोगे कि आपको भूरा रंग, पीला रंग और हरा रंग भी दिखाई देता है। तो यह जो भूरा रंग, पीला रंग और जो हरा रंग है यह स्थल मंडल को बताता है अर्थात भूमि को बताता है। ठीक है, तो पृथ्वी का 3/4 भाग किसका है? जलमंडल का, और 1/4 भाग किसका है? स्थल मंडल का। तो आप बता सकते हैं कौन सा भाग ज़्यादा है? यानी 75% भाग जलमंडल है और 25% भाग स्थल मंडल है, भूमि है। अर्थात इसमें सबसे ज़्यादा भाग किसका है? जलमंडल का, है ना। जलमंडल का सबसे ज़्यादा भाग है। इसके अलावा एक और मंडल है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है और वो मंडल है वायुमंडल, है ना, जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। इस प्रकार कौन कौन से मंडल यहाँ पर मैंने बताया आपको? जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। जलमंडल और स्थलमंडल ये दोनों ही पृथ्वी पर पाया जाता है, परंतु वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर पाया जाता है। तो ये हो गए आपके तीनों मंडल के बारे में। अब इसके बाद आगे मैं आपको पृथ्वी के जो वायुमंडल में जो वायु है उसके बारे में बताऊंगी कि वायु में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है।